बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा इस सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पॉलिटिक्स क्या होती है हमको इसकी समझ नहीं है, ये पॉलिटिक्स क्या होती है इसके क्या मतलब होते हैं हमको पता नहीं है, बस हमको ये पता है कि हमको वोट देना है, किसी न किसी को चुन कर आना है। लेकिन आखिर ये होता क्या है, सिस्टम क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर क्या है ये जो घमासान चल रहा है। अभी पूरे हिंदुस्तान में तख्त की लड़ाई चल रही है कि कौन बैठेगा तख्त पर, कौन बनेगा राजा, कौन करेगा राज। आपको पता है हिंदुस्तान में वैसे बात पूरी दुनिया की हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है तो हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन शुरू है और हर तरफ इलेक्शन का माहौल है। तो एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान में 5% लोग जो है तो सिस्टम के अंदर है, 5% लोग सिस्टम के अंदर है और 95% लोग जो है तो सिस्टम को दूर से देख रहे हैं। कोई घर में बैठकर देख रहा है, कोई होटल में बैठकर देख रहा है, कोई चौराहे पर बैठ के देख रहा है, कोई कहीं पर कोई कहीं पर। 95% जो लोग हैं वो सिर्फ सिस्टम की बातें कर रहे हैं और 5% लोग सिस्टम चला रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो जो 5% लोग सिस्टम चला रहे हैं, 95% जो लोग हैं हम जैसी आम जनता, ये लोग सिर्फ उस ताल्लुक़ से बातें करते हैं कि इसने इतना अच्छा काम किया, इसने इतना बुरा काम किया, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। हम सिर्फ बातें करते हैं, हम उसमें रद्द-बदल कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन 5 साल में एक बार हर इंसान को ये मौका मिलता है। हो सकता है कि लास्ट टाइम आपने गलत वोट दे दिया, किसी को गलत इंसान को आपने चुन लिया, फिर आपने 5 साल तक पछताया आपके यार मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने इस इंसान को वोट दे दिया, चुनकर कौन आ गया, सत्ता में कौन बैठ गया। फिर आपने 5 साल तक जो तो अफसोस किए, 5 साल तक आपने अफसोस किए कि कौन आ गया यहाँ पे, अभी कौन बैठ गया सत्ता पर। तो इन सब चीज़ों को बदलने के लिए हमको एक दिन मिलता है। हमेशा आप पछतावे में नहीं रह सकते, हमेशा आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने गलत फ़ैसला किया। उस फैसले को बदलने के लिए एक मौका मिलता है जिसको कहते हैं कि आने वाला इलेक्शन। जो गलती आपने पहले इलेक्शन में किए थे, शायद आपने गलत इंसान को चुन लिए थे, सही इंसान को चुन लिए थे, अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो ये 95% जो हम लोग हैं, आम जनता है, ये लोग तय करती है, ये तमाम लोग 95% लोग तय करते हैं कि सत्ता में कौन बैठेगा, जीत कर कौन आएगा, हार कर कौन आएगा। ये सब डिपेंड होता है हमारी वोटिंग के ऊपर। हम वोट जिसको देते हैं वो जीत कर आता है, हम वोट जिसको नहीं देते हैं वो जीतेगा हारेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये सब हमारे हाथ में होता है। तो सत्ता में कौन बैठेगा, सरकार कौन चलाएगा, ये चुनना आम पब्लिक के हाथ में होता है, ये हम लोगों के हाथ में होता है। तो एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है 95% पब्लिक का और 5% पब्लिक का। 5% जो लोग होते हैं वो सिस्टम में बैठते हैं, सरकार को चलाते हैं, लेकिन 95% लोग सिर्फ उसके ताल्लुक़ से बातें करते हैं कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है। उस ताल्लुक़ से बातें करेंगे कि अगर मैं होता तो ये करता, मैं होता तो वो करता। लेकिन ये सबको बदलने के लिए हमको एक दिन मिलता है, जैसे कहते हैं कि इलेक्शन। जो नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन होते हैं, मतलब जो अभी 2024 में हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर से आपको एक मौका मिला है, फिर से आपको एक मौका मिला है कि आपने जो पहले गलती किए थे वो गलती वापस ना करो। या आपको ऐसा लगता है कि आपने सही इंसान को चुना था तो फिर उसको चुनो। आपको ऐसा लगा कि मैंने गलत चुना था तो अभी आप सही जगह पर वोट देकर सही इंसान को चुनो। लेकिन बाद में ये मत कहना कि ये क्या हो गया। ऐसा ही हो जाता है, हर साल ऐसे ही हो जाता है। इंसान सोचता है कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ, इसने जीतना चाहिए, जीत कोई और जाता है, सत्ता में कोई और आ जाता है, और फिर महंगाई बढ़ती है, गैस के रेट बढ़ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, सब कुछ बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फिर से वही करना है तो फिर आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इस बार मुझे कुछ अलग करना है, इस बार मुझे उसको चुनकर लाना है जिसको मैं चाहता हूँ, इस बार मुझे उससे तख्त पर बिठाना है जिसे मैं चाहता हूँ, तो फिर आप वोट उसी को देना जिसको आप चाहते हो। अगर किसी के बातों में आकर, किसी से थोड़े से पैसे लेकर अपने वोट को मत बेच देना। ये मत सोचना कि मैंने पैसे ले लिए, मैं वो इंसान जिसको कहेगा मैं उसको वोट दे दूँगा। नहीं, आपका एक वोट सत्ता को बदल सकता है, आपका एक वोट सरकार को गिरा सकता है, सरकार को बना सकता है। तो वोट देने से पहले जब जाओगे तो ये सोचना कि 5 साल तक मैंने क्या सोचा इस पॉलिटिक्स के बारे में। 5 साल गुजर गए, मुझे मौका नहीं मिला वोट देने का, लेकिन अब मुझे मौका मिला है कि अब मुझे चुनना है कि किसको हमारे तख्त पर बिठाना है, किसे हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाना है। तो आपको फिर से एक मौका मिला है, तो फिर वोट देने के लिए जाना।
और फिर उसी इंसान को चुनना जिसको आप पसंद करते हो। आपको लगता है कि ये महंगाई को कम कर सकता है, पीने की चीज़ों के रेटों को कम कर सकता है, ये डीज़ल पेट्रोल के रेट को कम कर सकता है, ये जो हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है उसको कम कर सकता है, तो फिर वोट उस इंसान को दो और उसको लेकर आओ और उसको बिठाओ हिंदुस्तान के तख्त पर, और फिर देखो किस तरीके से वो राज करेगा। क्योंकि ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फ़िलहाल आपकी ज़िम्मेदारी है कि सही इंसान को वोट दो। पैसे लेकर अपने वोट को मत बेचो, जाओ और सही इंसान को वोट दो। थैंक यू सो मच, मैं यही कहने के लिए आया था।